केवल एक नौकरी पाने की सीमित सोच से बाहर निकलकर काम और पेशेवर जीवन को आकार देने वाले इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम काम, आजीविका और करियर के बीच के वास्तविक अंतर को डिकोड करने वाले हैं। ये एक्सप्लेनर सिर्फ सतही बातों तक नहीं रुकता, बल्कि इसमें भारत के पारंपरिक व्यवसायों, कार्यबल की चुनौतियों, जीवन कौशल, एर्गोनॉमिक्स और उद्यमिता के महत्व की गहराई में जाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के मुख्य विषय कुछ इस प्रकार हैं: काम और करियर की परिभाषाएं, हमारी पारंपरिक विरासत, कार्यबल में लैंगिक चुनौतियां, एर्गोनॉमिक्स, उद्यमिता और अंत में एक उद्देश्यपूर्ण करियर रणनीति। हम एक टैपेस्ट्री यानी बुने हुए कपड़े के रूपक से समझेंगे कि ये सभी अलग अलग धागे मिलकर कैसे एक शानदार और अर्थपूर्ण करियर कैनवस बनाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले बुनियादी परिभाषाओं पर नजर डालते हैं: काम, आजीविका और करियर। किसी भी जटिल विषय को समझने के लिए बेसिक शब्दावली क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। काम का स्पेक्ट्रम असल में एक नौकरी या जॉब से शुरू होता है। जॉब का सीधा सा मतलब है पैसे कमाना। फिर बात आती है आजीविका की, जो पूरी तरह से जीवन निर्वाह से जुड़ी है। इसके बाद ये एक निरंतर सीखने वाले करियर में बदलता है और अंत में अर्थपूर्ण काम का रूप ले लेता है। ये वो स्टेज है जहां काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि खुशी और समाज से जुड़ने के लिए किया जाता है। इनके बीच का अंतर बड़ा ही दिलचस्प है। एक जॉब में व्यक्तिगत जुड़ाव बहुत कम होता है। ये एक शॉर्ट टर्म जरूरत है, गए, काम किया और वापस आ गए। लेकिन एक करियर की बात करें तो इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। करियर में हमारा काम हमारी व्यक्तिगत प्रतिभा और हमारे मूल्यों की पहचान बन जाता है, जिसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आत्मबोध और विशेषज्ञता हासिल करना होता है। अब दूसरे पहलू की ओर बढ़ते हैं: भारत की पारंपरिक विरासत। आधुनिक भारतीय कार्यबल की जड़ें आज भी कृषि और हमारी कारीगरी में गहराई तक रची बसी हैं। 70%, जी हां, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ग्रामीण आबादी का लगभग 70% हिस्सा आज भी कृषि पर निर्भर है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो कृषि पहले केवल स्थानीय स्तर पर पेट भरती थी, वो आज विदेशी मुद्रा लाने का एक बहुत बड़ा ग्लोबल साधन बन गई है, चाहे वो हमारी सुबह की चाय कॉफी हो, रबर हो या फिर मसाले। और ये सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। लकड़ी की नक्काशी, टेराकोटा या फिर बारीक कढ़ाई जैसी कारीगरी पीढ़ियों से संजोकर रखी गई है। मजेदार बात यह है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था ने एक ऐसा वैश्विक पुल बना दिया है जिसने इन अति स्थानीय परंपराओं को इंटरनेशनल मार्केट में बेहद डिमांड वाली कमोडिटी में बदल दिया है। इससे ग्लोबल लेवल पर उद्यमिता के नए और रोमांचक रास्ते खुल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम विषय की: कार्यबल में लैंगिक असमानता। काम की इस पूरी बुनाई में कुछ धागे ऐसे भी हैं जो उलझे हुए या कमजोर हैं। एक बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है, जब पेशेवर दुनिया की तेज रफ्तार अपेक्षाएं पारंपरिक घरेलू जिम्मेदारियों से टकराती हैं तो क्या होता है? ये एक ऐसी जमीनी सच्चाई है जिसका बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। यही लिंग आधारित दोहरे बोझ की वास्तविकता सामने आती है। अक्सर देखने को मिलता है कि महिलाओं के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का एक दृश्यमान यानी दिखाई देने वाला पेशेवर काम होता है, लेकिन इसके समानांतर एक अदृश्य घरेलू बोझ भी चलता रहता है, जो सुबह 6 बजे की भागदौड़ से शुरू होकर रात 9:30 बजे तक की घरेलू योजना और कामों में फैला रहता है। यह सच में एक बहुत बड़ा असंतुलन है। इस घर्षण को कम करना केवल एक सामाजिक आदर्श नहीं है, यह एक बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक आवश्यकता है। इसका समाधान क्या है? लक्षित कौशल विकास, भेदभाव रहित सुरक्षित कार्य वातावरण, मजबूत मातृत्व लाभ और बच्चों की देखभाल के लिए संस्थागत समर्थन। यही वो ठोस कदम हैं जो बिना वेतन वाले घरेलू काम को मान्यता देकर कार्यबल में एक वास्तविक और जरूरी संतुलन ला सकते हैं। अब आते हैं हमारे चौथे विषय पर: एर्गोनॉमिक्स और जीवन कौशल। बाहरी चुनौतियों से हटकर अगर दैनिक वास्तविकता को देखें तो दिमागी स्तर पर एक जीवन कौशल इंजन लगातार काम करता रहता है। जब सोचने की क्षमता, तनाव झेलने का लचीलापन और हमारे सामाजिक कौशल, ये तीनों गियर एक साथ सही तरीके से लॉक होते हैं, तब जाकर एक बेहतरीन वर्क लाइफ बनती है। ऐसी वर्क लाइफ जहां काम करने की प्रेरणा सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि जॉब सैटिस्फैक्शन और एक अच्छा मनोबल होती है। अब इसे भौतिक वातावरण यानी हमारे आसपास के फिजिकल स्पेस से जोड़कर देखते हैं। इसे एर्गोनॉमिक्स फिट मॉडल कहते हैं।
एक तरफ मानव क्षमता है और दूसरी तरफ काम की मांगें। जब कुर्सी का डिजाइन या काम करने की जगह हमारी शारीरिक मुद्रा के एकदम अनुकूल होती है, तो शरीर पर पड़ने वाला तनाव और चोटों का जोखिम काफी कम हो जाता है और इसका सीधा असर लंबी अवधि की उत्पादकता पर पड़ता है, जो कि किसी भी काम के लिए गेम चेंजर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे 5वें विषय की, उद्यमिता की शक्ति। अपने आर्थिक भविष्य का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का सबसे बड़ा उत्प्रेरक उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप है। इसका अपना एक अलग ही डीएनए होता है। ये शुरू होता है विजन से, यानी बाजार में किसी कमी या नए आइडिया को पहचानना। इसके बाद बारी आती है लामबंदी की, जहां पूंजी और सही टैलेंट को एक साथ लाया जाता है और अंततः ये एक स्थायी उद्यम में बदल जाता है जो उस विजन को हकीकत बनाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर उद्यम एक जैसा नहीं होता। अगर पारंपरिक उद्यमों को देखें तो वे मुख्य रूप से वित्तीय लाभ और पैसा खर्च करने वाले उपभोक्ताओं पर फोकस करते हैं। वहीं दूसरी ओर सामाजिक उद्यमिता का लक्ष्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों का उत्थान करना है। वहां असली सफलता सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि समाज में आया एक बड़ा और स्थायी ढांचागत सुधार होता है। और अब हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग, एक उद्देश्यपूर्ण करियर रणनीति। कोई भी सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करियर रातों रात नहीं बन जाता। सफलता का ये अर्थपूर्ण करियर कैनवस तभी पूरा होता है जब काम को सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ा जाए, कार्यस्थल पर समानता लाई जाए, अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ख्याल रखा जाए और वैल्यू क्रिएट करने के लिए एंटरप्रेन्योरियल सोच अपनाई जाए। जब ये सभी चीजें मिलती हैं, तब एक बेहद मजबूत आधार बनता है। इस पूरी चर्चा का जो एक मुख्य विचार है वो यही है, काम केवल रोजी रोटी कमाने का जरिया नहीं है। ये असल में प्रॉफिट और सामाजिक प्रभाव दोनों को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक विरासत, हमारे कल्याण और आधुनिक करियर डिजाइन को एक साथ जोड़ने की एक निरंतर प्रक्रिया है। सब कुछ एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे काम करने के तरीके बदल रहे हैं, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। भविष्य के समाज और हमारे पेशेवर परिदृश्य को ये जटिल रूप से गुंथे हुए धागे कैसे आकार देंगे? काम की इस विस्तृत टपेस्ट्री में कौन सा धागा आने वाली दुनिया पर सबसे गहरा असर छोड़ेगा? ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है।